गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास में हम 13वां चैप्टर पढ़ रहे हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हमारे 13.5 प्रश्नावली के 5 सवाल तक कंप्लीट हो गए थे। छठा सवाल देखिए, एक गांव जिसकी जनसंख्या 4000 है, यानी एक गांव में 4000 कुल व्यक्ति है। इनको प्रतिदिन प्रति व्यक्ति यानी हमेशा एक व्यक्ति 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। एक व्यक्ति को प्रत्येक दिन 150 लीटर पानी की आवश्यकता है। इस गांव में 20 मीटर गुना 15 मीटर गुना 6 मीटर माप वाली एक टंकी बनी हुई है। इस टंकी का पानी वहाँ कितने दिन के लिए पर्याप्त होगा? तो सबसे पहले आप लोग इसमें टंकी की धारिता निकाल लें, आयतन निकाल कर फिर लीटर में चेंज कर लें। तो छठा सवाल देखिए, घनाभाकार टंकी की माप 20 मीटर, 15 मीटर, 6 मीटर, यानी कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इसलिए टंकी का आयतन, जब पानी से भरी हुई है तो आयतन निकलेगा लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 20 गुना 15 गुना 6, 1800 मीटर क्यूब या घन मीटर। ये उस टंकी का आयतन आया है। इसलिए टंकी में पानी की धारिता निकालेंगे। धारिता है तो इसको लीटर में हम बदल लेंगे। 1800 गुना 1000, 18 लाख लीटर, यानी उस टंकी में 18 लाख लीटर पानी आ सकता है। उसके बाद में गांव में कुल जनसंख्या बराबर 4000। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी की आवश्यकता 150 लीटर। इसलिए 4000 व्यक्तियों को पानी की आवश्यकता, और ये केवल प्रतिदिन की है, तो यहाँ प्रतिदिन लगा 150 गुना 4000 लीटर, 6 लाख लीटर प्रतिदिन उस गांव वालों को पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए टंकी का पानी काम में आएगा बराबर टंकी की धारिता बटा प्रतिदिन व्यक्तियों को पानी की आवश्यकता, कि एक दिन में वो पानी कितना यूज कर रहे हैं। यहाँ देखिए बराबर टंकी की धारिता हमारे पास 18 लाख है, बटा एक दिन में वो 6 लाख लीटर पानी का यूज करते हैं। और ये हमारे पास केवल टंकी का पानी है, वो 3 ही दिन चलेगा। इस तरह से ये सवाल हल होगा। उसके बाद में अगला सवाल पढ़ते हैं हम। 7वां सवाल देखिए,
7वां सवाल आप स्विम करोगे, थोड़ा सा समझा देते हैं, ये HW में आ जाएगा। किसी गोदाम की माप, यहाँ पे गोदाम की माप और ये घनाभ के आकार है, तो घनाभ आकार यहाँ दी हुई है 40 मीटर, 15 मीटर और 25 मीटर। उसके बाद में इस गोदाम में 1.5 मीटर इंटू 1.25 मीटर इंटू 0.5 मीटर माप वाले लकड़ी के कितने अधिकतम क्रेट रखे जा सकते हैं। तो वहाँ क्रेट की माप दे रखी है, एक क्रेट की माप। उसके बाद में 1.5 मीटर कोमा 1.25 मीटर कोमा 0.5। इस गोदाम में ये लकड़ी के क्रेट हैं, ये रखने हैं, तो इसका आयतन निकालेंगे। पहले गोदाम, घनाभाकार गोदाम का आयतन निकाल लोगे। उसके बाद में एक क्रेट का भी आयतन निकालोगे। एक क्रेट का आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, और फिर क्रेटों की संख्या, गोदाम का आयतन बट्टा एक क्रेट का आयतन हो जाएगा, और हल करने के बाद में जो भी उत्तर आएगा वो क्रेटों की संख्या जाएगा। उसके बाद अगला सवाल है 8वां। 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक ठोस घन को बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। 8 घनों में नए घन की भुजा के भी। अच्छा प्रश्न है, देखिए आपका सवाल देखिए, घन की भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर दे रखा है कि 12 सेंटीमीटर का एक बड़ा घन है, इसको 8 भागों में बांट लिया जाता है, बराबर आयतन वाले 8 घनों में काटा जाता है। इसलिए घन का पहले आयतन निकाल लें। इसका भुजा क्यूब यानी कि 12 का क्यूब, और यहाँ पे 12 गुणा 12 गुणा 12 हो जाएगा। 3 बार इसको गुणा करेंगे तो 1728 सेंटीमीटर। 8 बराबर टुकड़ों में विभाजित करने पर प्रत्येक घन का आयतन है 1728 है। इसमें 8 का भाग लगा दो, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये प्रत्येक घन, जो नया घन बना है ना, 8 बराबर टुकड़ों में इसको विभाजित, 8 घनों में इसको विभाजित किया था, घन के टुकड़े काटे गए थे। उसके बाद प्रत्येक घन का आयतन है वो 216 सेमी क्यूब है। इसलिए नए घन की भुजा बराबर इसका घनमूल निकाल लो 216। जो छोटे घन का आयतन आया था हमारे पास, उसका घनमूल निकाल लेना बराबर 600। ये नए घन की भुजा जाएगी। साथ ही इन दोनों घनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। दोनों घन कौन से? पहले बड़े वाला घन था 12 सेंटीमीटर भुजा वाला, और अब एक 6 सेंटीमीटर। इसलिए ऐसे ले लो इसको, बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बटा छोटे घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये हमने इसलिए लिया है बट्टे में, अनुपात हमसे पूछा जा रहा है। तो बड़े घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वही घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और यहाँ भी 6 गुणा भुजा स्क्वायर ही होगा।
अब यहाँ पे इसको 1 कर देते हैं, इसको 2, यानी कि बड़े वाले को हमने 1 कर दिया है और छोटे वाली भुजा को हमने 2 कर दिया है। 6 से 6 कैंसिल हो गए। पहली भुजा हमारे पास 12 का स्क्वायर होगा बट्टा 6 का स्क्वायर, यानी कि 12 गुणा 12 बट्टा 6 गुणा 6, और ये आ गया हमारे पास 4/1, यानी कि अनुपात आएगा इसका 4:1। ये इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल में अनुपात रहेगा। इस तरह से इस सवाल को हल करना है। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं हम। अंतिम सवाल है 13.5 प्रश्नावली का। बहुत ही अच्छा सवाल है। 3 मीटर गहरी और 40 मीटर चौड़ी एक नदी, यहाँ पे नदी दी है, तो नदी को आप घनाभ के आकार में लोगे, क्योंकि इसमें गहराई और चौड़ाई अलग अलग नाप की है और एक उसकी चाल दी है। तो बहुत ही अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए इसको। देखिए अंतिम सवाल है 13.5 प्रश्नावली का। नौवां सवाल, घनाभाकार नदी गहराई बराबर 3 मीटर है, नदी की चौड़ाई बराबर 40 मीटर है। अब नदी की चाल दी है, नदी की चाल बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। से बहकर एक समुद्र में गिरती है, 1 मिनट में समुद्र में कितना पानी गिरेगा। तो यहाँ पे हम लोग जो किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज करेंगे, और जो ये घंटा दे रखा है ना इसको मिनट में चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ 1 मिनट में पूछा गया है। प्रति मिनट नदी की चाल बराबर 2 किलोमीटर था, तो 2 गुणा 1000 बट्टा घंटा है, 1 घंटा है, इसको 60 से गुणा करोगे तो ये मिनट में चेंज हो जाएगा, यानी 2000 मीटर प्रति 60 मिनट ये आ जाएगा। यानी कि एक ये प्रति 60 मिनट है, तो यहाँ से हम इसको काटे तो काट भी सकते हैं, 200 आ जाएगा बट्टा 6 ये आ जाएगा। ये हमारे पास मीटर में आएगा। यहाँ पे थोड़ा सा ये ध्यान रखना, ये नदी की वैसे लंबाई आ गई है, लंबाई, और वो भी यहाँ पे ये मिनट में चेंज हो गया है, ये पूरा बट्टा 60 कर दिया ना हमने इसको, इसलिए 1 मिनट में समुद्र में गिरने वाले पानी का आयतन बराबर वही लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ के आकार की नदी है, लंबाई ये रहेगी हमारे पास 2000 बट्टा 60 गुणा चौड़ाई इसकी 40 मीटर दी है गुणा ऊंचाई इसकी गहराई होगी। अब यहाँ से देखो इसको कैंसिल कर लेना, 0 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, 4000 मीटर क्यूब, 4000 मीटर क्यूब ये उस पानी का आयतन है। यदि आपसे धारिता पूछे तो 4000 को 1000 से और गुणा करवा देना है, ये उसकी फिर धारिता आ जाएगी। इस तरह से ये सवाल अपना 9वां सवाल पूरा होता है। उसके बाद में प्रश्नावली 13.6 स्टार्ट करते हैं हम। 13.6 प्रश्नावली देखिए।
13.6 प्रश्नावली का पहला सवाल देखिए। एक बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि, बेलनाकार बर्तन के आधार की परिधि 132 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है। बर्तन की ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। इस बर्तन में कितना लीटर पानी आ सकता है? तो आपको उस बर्तन की धारिता ज्ञात करनी है। बर्तन की धारिता, तो सबसे पहले हमें सवाल की शर्त में इसकी त्रिज्या निकालनी पड़ेगी। बर्तन के आधार की परिधि हमें दे रखी है, तो परिधि का सूत्र होता है 2πr बराबर 132, 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या 132, इसलिए r निकालेंगे 132 गुणा 7, ये 7 यहाँ भाग में है, इधर आते गुणा में हो गया, 2 गुणा 22 गुणा हो रहा है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। 3 21, ये उस बर्तन की त्रिज्या आ गई है। अब आपको यहाँ पे उस बर्तन का आयतन निकालना है, इसलिए बर्तन का आयतन, बेलनाकार बर्तन है तो बेलन का आयतन होता है πr² h, 22/7 गुणा 21 गुणा 21 गुणा h उसकी दे रखी है 25, 7 21। अब इन तीनों को हम गुणा करेंगे तो ये 22 गुणा 21 गुणा 3 गुणा 25 बराबर आएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद में यहाँ हम इसकी धारिता निकालेंगे। बर्तन की धारिता बराबर, देखो 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1000 घन सेंटीमीटर बराबर होता है 1 लीटर। तो हम इसके अंदर भाग दे देंगे 34,650 में 1000 का, ये 34.650 लीटर। ब्रैकेट में आप दिखाएं 1000 घन सेमी बराबर 1 लीटर। इस तरह से ये अपना सवाल हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 2 देखिए। लकड़ी के एक बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास 24 सेंटीमीटर। अच्छा प्रश्न है भी कि लकड़ी का एक बेलनाकार पाइप है जिसका आंतरिक व्यास, इसका मतलब पाइप है वो थोता है, खोखला है, 24 सेंटीमीटर है और बाहरी व्यास उसका 28। तो यहाँ पे दूसरा सवाल है, बेलनाकार पाइप का आंतरिक व्यास बराबर 24 सेंटीमीटर, इसलिए आंतरिक त्रिज्या निकाल लीजिए 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। इसी तरह से पाइप का बाहरी व्यास दे रखा है, बाहरी व्यास 28 सेंटीमीटर, इसलिए बाहरी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर। ये आंतरिक त्रिज्या और ये बाहरी त्रिज्या। आगे सवाल को सुनिए। इस पाइप की लंबाई, बेलनाकार पाइप की लंबाई बराबर है 35 सेंटीमीटर। इस पाइप का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए
यदि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का द्रव्यमान 0.6 ग्राम है, तो कहने का मतलब ये हुआ है इस पाइप का हमें आयतन निकालना है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। इसमें आपको कैसे, पाइप खोखला है तो आपको इसका बाहरी आयतन भी निकालना है और अंदर का आयतन भी निकालना है। बाहरी आयतन और आंतरिक आयतन दोनों निकालने हैं। बाहरी आयतन में से यदि आंतरिक आयतन माइनस करोगे तो उस लकड़ी का आयतन बचेगा। तो यहाँ पे देखो, इसलिए लकड़ी का आयतन, ध्यान से देखें, यहाँ से बाहरी आयतन माइनस आंतरिक आयतन, यहां से अच्छी तरह से समझना। आयतन वही, सूत्र वही रहेगा, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। अब यहां देखना, इसकी केवल त्रिज्या चेंज हो जाएगी, बाहरी R1 और आंतरिक है तो R। अब यहां से हम कॉमन लेंगे तो पाई एच कॉमन आ गया, बच गया आर स्क्वायर 1 माइनस आर स्क्वायर 2। पाई का मान 22/7 है, गुणा एच यहाँ पे दोनों की सेम रहेगी। पाइप चाहे वो बाहर के आयतन में ले लो चाहे आंतरिक आयतन में ले लो, लंबाई उसकी वही रहेगी। यहाँ पे लंबाई इसकी देखिए 35 है। पहली त्रिज्या यानी बड़ी त्रिज्या लेनी है, ये बाहरी, तो 14 इसका स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। उसके बाद में इधर देखिए 7 से ये कैंसिल होगा 5, तो 22 को 5 से गुणा किया तो 110 गुणा 14 का स्क्वायर, यहाँ पे 14 का स्क्वायर 196 माइनस 12 का स्क्वायर 144। 110 गुणा 196 में से 144 घटाएंगे हम 52, और इनको गुणा करेंगे 11 दूनी 22, 55 और 2 57, 5720 घन सेंटीमीटर। ये उस पाइप में जो लकड़ी लगी हुई है उसका आयतन आ गया। उसके बाद में 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान आपको दिया हुआ है 0.6 ग्राम। ये उसका वजन दे रखा है, 1 घन सेंटीमीटर लकड़ी का ग्राम दे रखा है। इसलिए हमारे पास आया था 5720 घन सेंटीमीटर लकड़ी का द्रव्यमान, यानी कि 0.6 गुणा 5720, इनको आप आपस में गुणा करवा तो ये आएगा 6 दूनी 12, 7 चौको 42 और 1 43, 6 जो 30 और 4 ग्राम। इसको अब केजी में हम चेंज करेंगे तो 1000 का भाग लग जाएगा, यानी 3.432 केजी, यानी कि 3 केजी 432 ग्राम उस लकड़ी का द्रव्यमान होगा। उसके बाद में तीसरा सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। तीसरा सवाल देखिए, एक सॉफ्ट ड्रिंक 2 प्रकार के पैकों में उपलब्ध है। जो पीने का सॉफ्ट ड्रिंक होता है वो 2 प्रकार के पैक में उपलब्ध है। पहला, लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 4 सेमी वाले एक आयताकार आधार का टिन का डब्बा है जिसकी ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, यानी एक घनाभ के आकार का है। और दूसरा, व्यास 7 सेंटीमीटर वाले वर्तीय आधार और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक प्लास्टिक का बेनकाट। किस डिब्बे की धारिता अधिक है और कितनी अधिक है? तो ये सवाल आप स्वयं निकालोगे। इसको करना कैसे है, थोड़ा सा ध्यान रखना। सबसे पहले घनाभ के आकार का जो हमारे पास बर्तन है उसकी धारिता निकाल, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई दे रखी है आपको, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। उसके
उसके बाद में उसका आयतन निकालना, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो उसका आयतन निकालने के बाद में फिर बेलन का दे रखा है 7 सेमी व्यास है, तो त्रिज्या 3.5 हो जाएगी और ऊंचाई उसकी दे रखी है, तो उसका आयतन निकालना पाई r स्क्वायर h। फिर आपको किस डिब्बे की धारिता अधिक बता रहा है, पूछ रहा है आपसे किस डिब्बे की धारिता अधिक है। तो जिसकी अधिक है उसमें से जो कम है उसको घटा देना और उस डिब्बे का नाम लिखना। यदि बेलनाकार आ रहा है तो बेलनाकार लिखोगे, या फिर आयताकार जो घनाभ के आकार का है उसको यहाँ पे आयताकार नाम से इसलिए लिया गया है क्योंकि उसका आधार आयताकार ही रहेगा। फिर वो ऊंचा उठा हुआ है तो घनाभ के आकार का बन जाएगा, तो घनाभ के आकार का है तो ना। उसके बाद में चौथा सवाल देखिए, सवाल नंबर 4। यदि एक बेलन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यहाँ पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए बेलन का पार्श्व, ब्रैकेट में मैं यहाँ पे वक्र पृष्ठ लिख देता हूँ, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दे रखा है 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ऊंचाई बराबर 5 सेंटीमीटर। ज्ञात कीजिए सबसे पहले 1 नंबर पे आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो यहाँ पे देखो बेलन का पार्श्व यानी वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr/h बराबर 94.2 देंगे। त्रिज्या ज्ञात करनी है 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या गुणा h, यहाँ पे 5 है बराबर 94.2 सेंटीमीटर। यहाँ इस सवाल में पाई का मान 3.14 के लिए बोला गया, तो आप पाई का मान 3.14 लेंगे, इसलिए r बराबर 94.2 बट्टा 2 गुणा 3.14 गुणा 5। और यहाँ से इसको हल करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देना। सबसे पहले तो इसके बराबर 0 कर लेते हैं, ये पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो 9420 इसमें बांट देंगे 5×10 यानी 3140 का, 0 से 0 कैंसिल और 4 3 12 3 और 1 4 3 3 9 यानी कि 3 आएगा, 3 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या आ जाएगी। उसके बाद दूसरा सवाल हमसे पूछा जा रहा है वो सुनिए। दूसरा सवाल यहाँ पे है बेलन का आयतन। बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर h। पाई का मान वही 3.14 गुणा त्रिज्या 3 गुणा 3 गुणा h उसकी 5 सेंटीमीटर है बराबर। अब आप इनको आपस में गुणा कर लोगे, गुणा करोगे तो देखो 5 3 15 और 15 3 45 और 45 को 3.14 से गुणा करेंगे तो 141.3 सेंटीमीटर क्यूब। इस तरह से ये इसका आयतन हो जाएगा। उसके बाद में 5वां और 6ठा सवाल, जो बाकी बचे हुए सवाल हैं वो आप लोग निकालने का प्रयास करना। मैं कल ये सवाल और बता दूंगा, आप उसमें मैच करवाना। तो होमवर्क में ये आगे वाले सवाल रहेंगे आपके 2-4, ये सवाल आप निकालोगे। बाकी कल पढ़ते हैं। थैंक यू।